अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे दोस्तों, अज़ीज़ भाइयों, हिंदू और मुसलमानों, मैं सबसे एक अर्ज़ करता हूँ, ये कर्नाटका का हिजाब के ऊपर जो बवाल चल रहा है ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि उस बेटी ने कोई बुरा नहीं किया। बुरा तो उन लोगों ने किया जो उसके आगे पीछे बुर्का उतारने की और नारेबाजी कर रहे थे। उन लोगों ने गलत काम किया, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की ये संस्कृति नहीं है। हमारे हिंदुस्तान की जो संस्कृति है वो ये नहीं बताती कि बहन बेटी नंगी डोलें। लेकिन अब क्या कहने लग गए लोग, ये विदेशी संस्कृति थी। क्या कहने लग गए कि मेरी लाइफ में चाहे जैसे जीऊँ, चाहे जानवरों की तरह जानवर उसी बच्चे को पैदा करता है, वही अपनी माँ के ऊपर चढ़ता है, उसी की फिर संतानें चलती हैं, फिर उनके औलाद होती है, जो उनके बच्चे होते हैं, फिर वो अपनी माँ बहन की कोई पहचान नहीं। ये हिंदुस्तान की संस्कृति नहीं है, ये तो जानवरों वाली संस्कृति है, हैवानियत की। हैवानियत कहते हैं, हैवान कहते हैं जानवरों को। ये जानवरों वाली संस्कृति है। ना ये हिंदुस्तान में थी ये संस्कृति नंगे डोलने की, अर्ध नंग डोलने की, और ना ये हमारी संस्कृति है, और ना रही ना रहेगी। क्योंकि ये विदेशी संस्कृति है जो नंगे डोलने को सिखाती है कि जितनी जो चीज़ कीमती होती है उतना उतना उसको छुपा कर रखा जाता है। कहने को कहते हैं कि बेटा बेटी एक समान तो हैं, लेकिन उनकी कीमत के अंदर फ़र्क है। अभी एक महात्मा का मैंने बयान सुना, मैं लाखों सलाम करता हूँ उसको, जिसने हिंदुस्तानी संस्कृतियों को हमारी माँ बहनों के लिए समझाया है। लेकिन अब चाहे जो अमल करे, चाहे जो ना करे, नहीं कोई उसको सुनकर उस पर चलना चाहे तो वह बहुत अच्छा है, अगर नहीं चलना चाहे तो उसकी मर्जी। जितनी जिस चीज़ की कीमत होती है, सोना की कीमत है, उसको छुपा कर रखा जाता है। नोटों की हमारे दिल के अंदर कीमत है, उनको हम छुपा के रखते हैं, रोड पर लेकर नहीं बैठते हैं। महात्मा जी अभी बयान कर रहे थे, बता रहे थे कि शरिया और हीरा एक कीमत में नहीं तोले जाते हैं, और जितनी कीमती चीज़ होगी उतनी छुपा कर रखनी पड़ेगी। नहीं तो उसके लुटेरे डकैत, उसको हड़प करने वाले काफ़ी लोग पैदा हो जाएंगे। तो बेटी बेटे से ज़्यादा कीमती है। बेटी एक हीरा है और बेटा एक लोहा के बराबर है, उनकी कीमत में फ़र्क है। लेकिन फिर भी हमारे लोग विदेशी संस्कृति को अपना रहे हैं। विदेशी संस्कृति में ये लड़की पेट में है तो उसको मरवा देते हैं। कहने को कहते हैं कि बेटा बेटी एक समान है, लेकिन बेटी की कीमत नहीं समझती। जबकि बेटी की कीमत वो दो कुलों को त्यारती है। बेटा से बेटी भली जय कुलवंती हो, बेटा तिरावे एक कुल तो बेटी तिरावे दो। बेटी दो कुलों को तैराती है और बेटा जो एक कुल को तैराता है, सिर्फ अपने माँ बाप के कुल को। और बेटी माँ बाप के कुल को भी और ससुराल के कुल को भी तिराती है। तो बेटी की कीमत ज़्यादा हुई बेटे से। दो कुलों की रक्षक जो है बेटी है, और बेटी की कीमत आज हमने मिट्टी के बराबर समझ रखी है। नोटों की कीमत है, सोना चांदी की कीमत है, उनको छुपा के रखते हैं, रोड पर लेकर नहीं बैठते हैं, कोई लूट लेगा। जितनी कीमती चीज़ होती है उतनी छुपा कर रखनी पड़ती है। तो बेटी बहुत ज़्यादा कीमती है, इसलिए उसको छुपा कर रखा जाए। और मैं अभी वो वीडियो सुनाता हूँ आपको। मैं सलाम करता हूँ उस महात्मा को, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। आजकल के तो बच्चे सिर का क्या कहे, शरीर भी नहीं ढकते, और कहते हैं अपनी सोच बदलो महाराज। पीछे को करिए। हम ही सोच बदलें, तुम अपने विचार ना बदलो। भाई हमारी क्या गलती है, चलो हम बता रहे हैं। बताओ ये क्या है, जोर से क्या है ये देखो इसको। आजकल के तो बच्चे सिर का क्या कहे, शरीर भी नहीं ढकते, और कहते हैं अपनी सोच बदलो महाराज। हम ही सोच बदलें, तुम अपने विचार ना बदलो। भाई हमारी क्या गलती है, चलो हम बता रहे हैं। बताओ ये क्या है, जोर से क्या है ये फूल है, गुलाब है। हम दिखा रहे हैं अपना गुलाब, आप देख रहे हैं कि नहीं? अब हम अपना गुलाब आपको दिखाएं और कहें अपनी सोच बदलो, क्यों गुलाब देख रहे हैं? आजकल के हमारे देश की बेटियां फटे फटे कपड़े पहन लेती हैं, अश्लील कपड़े पहनती हैं और कहती हैं अपनी सोच बदलो। जब आप दिखा ही रहे हैं तो देखने वाले को प्रॉब्लम क्या है?
जब तुम्हें दिखाने में शर्म नहीं है तो देखने वाला, हम तो गुलाब दिखा ही रहे हैं, आप देखो ना, दिखा रहे हैं। अब हम दिखाएं और आपसे कहें आप लोग मत देखो, तो क्या आप लोग पट्टी बांध लेंगे आंखों में? इसलिए कहते हैं शरीर है मर्यादा, शरीर हमारा है तो हमें मर्यादा में रहना चाहिए ना। सच्ची बताऊं, आज भारत में पुरुष अपने शरीर को जितना ढकते हैं महिलाएं भी इतना नहीं ढकती शरीर को। मतलब पुरुष फिर भी शर्म जानता है, पर स्त्रियां आज बिल्कुल बेशर्म होती चली जा रही हैं। हाँ या ना? पुरुष अपने शरीर को ढकता, मैं अपने शरीर को ढकता हूं। हम कभी कपड़े अश्लील नहीं पहनते, हम तो साधु बन के, हम तो बिल्कुल उघारे बैठ सकते बिना कपड़ों के। फिर हम तो बैठ सकते हैं बिना कपड़ों के, पर हम नहीं बैठते। हमें पता है सभ्य भारत में रहते हैं, सभ्यता से रहना चाहिए। पढ़ी लिखी समाज है, बच्चे देखते हैं, अच्छा नहीं लगता, मर्यादा में रहना चाहिए। छोटे छोटे कपड़े पहने के तुम्हारी बेटियां घूमती हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती? देखने वाला क्या सोच बदले? आंखें बंद कर लें, पट्टी बांध लें। अरे ऐसे कपड़े पहनाओ अपने बच्चों को, मेरी माँ मेरा नुकसान नहीं है, तुम ऐसे ही घुमाओ बिना कपड़ों के, हमें क्या, हमारा क्या जा रहा? पर हम भारतवासी हैं, तुम्हारी इज्जत हमारी भी इज्जत है, क्योंकि तुम भारतीय हो। तुम्हारा घर, तुम मेरी माँ हो, मैं तुम्हारा बेटा और तुम्हारा भाई हूँ। तुम्हारा बेटा और तुम्हारे भाई के नाते कहता हूँ, मुझे तो देखने में अच्छा नहीं लगता, आपको अच्छा लगे तो मर्जी आपकी है। अश्लीलता अच्छी नहीं होती, शालीनता अच्छी होती है। शरीर को ढकना अच्छा है, शरीर का प्रदर्शन अच्छा है, कहीं से किसी एंगल से है शरीर का प्रदर्शन। यदि हमारी बहनों के शरीर में यदि चुन्नी है तो इसमें बुराई क्या है? चुन्नी है, आपने अपने शरीर को ढका है, सिर भी ढका है, आपका शरीर भी चुन्नी से ढका है। दुपट्टा, हम अपने आप को बिना दुपट्टे के नहीं रखते। आपने हमें कहीं भी कभी भी देखा होगा, हमारे कंधे पे दुपट्टा होता है। यदि हम पुरुष होके दुपट्टा रखते हैं तो तुम स्त्रियां होके दुपट्टा क्यों नहीं रखती हो? क्या बिना दुपट्टे के आप बहुत अच्छा अपने आप को समझ रही हैं? अब आप कहेंगे महाराज जी क्या बात करने लगे, पुरानी सोच है। माना कि ये सोच पुरानी है, पर यदि आप अपना पहनावा ही छोड़ देंगे तो देखने वाले देखकर आपसे सीखेंगे क्या? क्या सिखाओगे आने वाली पीढ़ी को? और ये बताओ, मैं यदि शरीर ढकता हूं अपना, इसमें कोई बुराई है? आप, बहुत सारी मेरी बहनें होती हैं, मेरी बेटियां होती हैं, बहुत अच्छे कपड़े पहनती हैं, बिल्कुल पूरा शरीर फुल होता है, ढका हुआ होता है, मर्यादा में होती हैं। उन्हें देख के लगता है कि ये भारत की संस्कृति, ये संस्कृति है मेरे भारत की। और ये जो आपने छोटे छोटे कपड़े पहन रखे, ये मेरे भारत का संस्कार नहीं है, ये विदेशी संस्कार है, फॉरेन कल्चर है, ये हमारे भारत का नहीं है। और हम कहाँ रहते हैं? भारत में। तो भारत के हिसाब से हमें रहना होगा, मर्यादा में रहना होगा। अब ये महात्मा ये कह रहा कि हमें भारत के हिसाब से रहना होगा, मर्यादा में रहना होगा। तो भाइयों सोचो, फिर उस बेटी ने क्या बुरा कर दिया जो हम अपने कॉलेजों में और स्कूलों में कह रहे हैं कि स्कूल की ड्रेस है, यूनिफॉर्म है तो पहननी चाहिए। अब विदेशी जब हम चलाएंगे यूनिफॉर्म ड्रेस हैं, और अगर उसको कोई पसंद नहीं करता है और पहनता भी है, उसके ऊपर अगर दुपट्टा डाल लिया या कोई पर्दा डाल लिया तो कौन सी बुरी बात हो गई है? लेकिन हमारी समझ में नहीं बैठता। हम तो क्या नफ़रत फैलाई है हिंदू मुसलमान वाली लोगों ने। अब आगे इस महात्मा को सुनो, ये क्या कह रहा है। मैं इसको बहुत बुरा लगे तो माफ करना, मर्जी आपकी है, पर मुझे जैसा लगा मैंने आपको बताया। पुरुष फिर भी मर्यादित है आज स्त्रियों की अपेक्षा। इसलिए आपकी बेटी को, ये जो बेटियां होती हैं ना, इन बेटियों के कंधे पे दो दो कुलों की जिम्मेदारी होती है। बेटा एक ही कुल को उतारता है, पर बेटियां दोनों कुलों को उतारने की ताकत रखती हैं। इसलिए तुम्हें ज्यादा संभाल के माँ बाप रखते हैं।
बहुत संभाल के एक लड़की ने मेरे से कहा मेरे पापा मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। मैंने कहा क्या करते हैं? बोले मेरे भाई को डांटते नहीं है और मैं जरा स्कूल से 10 मिनट लेट हो जाऊं तो मेरे पापा डांटते हैं, कहाँ थी, क्यों थी, कहाँ गई थी, जरा हिसाब दो। और मेरा भाई रात के 10 बजे लौट कर आता है, मेरे पापा कोई सवाल जवाब नहीं करते और मैं लड़की हूं तो मेरे से 1000 सवाल जवाब होता है, क्यों क्यों क्यों। मैंने कहा सुनो मेरी बहन, बात ऐसी है, ये जो तुम्हारा भाई है ना और जो तुम हो, तुम दोनों में जरा अंतर है। क्या अंतर है महाराज जी? आज तो कोई अंतर नहीं है, लड़का लड़की एक समान। आप भले आप कहते हैं कि लड़का लड़की एक समान, पर आज भी एक अंतर है। क्या अंतर है वो मैं आपको समझा रहा हूं। सरिये की दुकान में सरिया बाहर होता है, सरिये की दुकान में सरिया कहाँ होता है? दुकान के बाहर। और हीरे की दुकान में हीरा कहाँ होता है? दुकान के भीतर। और दुकान के भीतर भी तिजोरी के भीतर, और तिजोरी के भीतर भी छोटी सी डिबिया के भीतर। क्यों क्यों भाई? सरिया तो बाहर पड़ा है और इतने से हीरे को तुमने इतना संभाला। अरे महाराज सरिया की कीमत कम है, हीरे की कीमत ज्यादा है, इसलिए संभाल के रखते हैं। उसी तरह तुम्हारे भाई की, तुम्हारे बेटे की कीमत कम है, तुम्हारी बेटी की कीमत ज्यादा है। बेटियों की कीमत ज्यादा है इसलिए उसे माँ बाप संभाल कर रखते हैं। बेटा सरिया है और बेटी तो हीरा है। सरिये में जंग लग भी जाए तो उसका मूल्य कम होगा, पर रुपए 2 रुपए कम होगा। पर हीरा चटक जाए तो 1 रुपए का भी नहीं बिकता। बेटी के चरित्र में यदि दाग लग जाए तो चरित्र पर दाग लगने के बाद तुमसे विवाह करेगा कौन? तुम्हारा पूरा जीवन जब तक जियोगी तब तक कष्ट पाओगी। एक बार तुम्हारे चरित्र में यदि दाग लग गया तो सारी जिंदगी रोने के सिवा कुछ नहीं। आज भी समाज में जिन लड़कों की बदनामी हो जाती है ना, जो लड़के बहुत सारी लड़कियों के साथ गलत संबंध रखते हैं, उन लड़कों का विवाह हो जाता है, उनके विवाह में तकलीफ नहीं जाती। लेकिन लड़कियों के बारे में पता चल जाए किसका किसी से गलत संबंध था तो आज भी समाज उसका विवाह में बड़ी दिक्कत, हाँ या ना? फिर लोग कहते हैं लड़का लड़की एक समान है, लेकिन इस सोच को कैसे बदलोगे आप? कहां बदली ये सोच? लड़का लड़की एक समान होते तो गर्भ में बेटियों को ना मारा जाने के नाम पे अपना चरित्र बिगाड़ते हैं। पढ़ाई लिखाई तो ठीक ठाक है पर चरित्र पहले बिगड़ता है। हर फील्ड में आकर जाकर देख लो आप, चरित्र बिगड़ा पड़ा है। और ये भारत चरित्रवानों का देश था, चरित्रवानों का देश है। राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। इसलिए मेरी माँ अपने बेटे को ऐसी शिक्षा देना कि बेटा सब कुछ ठीक है पर तेरा चरित्र ना बिगड़ना चाहिए। चरित्र है तो सब है और चरित्र नहीं तो सब है तो किस काम का? क्या बताओ, पैसा कीमती है या चरित्र कीमती है? फिर तो आप अपने बच्चों को बताते हैं कि चरित्रवान बनना है। रावण और एक ही थी सीता, अब हर गली में रावण सीता चुरा रहा है। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा। भारत की प्यारी बहना, भारत की प्यारी बहना तुम सावधान रहना, पापी भी हाथों अपने राखी बंधा रहा है। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है। जो तुम्हें रक्षाबंधन में राखी बंधाएगा तुम्हारे से अपने हाथ में, उसकी भी नियत का हिसाब नहीं है कि वो तुम्हें बहन की नियत से ही देख रहा है कि किसी और नियत से देख रहा है। इस कलयुग में तो रिश्ते भी शर्मसार होते चले जा रहे हैं, हाँ या ना? पहले तो भाई और बहन का रिश्ता बड़ा पवित्र हुआ करता था, लेकिन इस कलयुग में तो कितने भाई बहनों का रिश्ता दूषित हो चुका है। इसलिए जिसकी कलाई में राखी बांधो उससे जरूर कहो कि जितना प्यार तू मुझसे करता है अपने सगे भाई से ही दृष्टि से देखेगा, अर्थात बहन। अब देखो इस महात्मा की कितनी अच्छी सोच है? लेकिन हमारे भाई ये क्या हैं, आरएसएस वाले और बीजेपी वाले, इन्होंने तो अपनी सोच को बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया। क्योंकि इज्जत सबसे कीमती होती है। इज्जत की खातिर आदमी धन दौलत रुपया पैसा सब में आग लगा देता है।
अब जिस इज्जत की खातिर धन दौलत सब मांग ले, उस इज्जत को खुलेआम सरेआम बाजार में नीलाम किया जाए। बेटी घर की इज्जत है और इज्जत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जिस इज्जत की खातिर लोग जो है अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, धन पैसा सब लुटा देते हैं, आज उस इज्जत को अगर नंगा डुलाया जाए तो लोग वाह वाह करते हैं, और अगर उसको छुपा कर रखा जाए तो लोग बुराई करते हैं। क्या हो गया मेरे देशवासियों को? इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़रूर से ज़रूर।